Welcome to my channel about lady tips। महिलाओं के चेहरे पर बाल आना, जाने इसका कारण और बचने के उपाय। महिला के चेहरे और शरीर के दूसरे अंगों पर अत्यधिक बालों के उगने की समस्या को मेडिकल टर्म में हिर्सुटर्मिज्म कहते हैं। प्रजनन की उम्र वाली दुनिया भर की करीब 5 से 10% महिलाओं में यह समस्या देखने को मिलती है। पुरुषों की ही तरह महिलाओं के चेहरे पर भी बाल, फेशियल हेयर्स होना सामान्य सी बात है, क्योंकि हमारे शरीर की त्वचा पर सभी जगह हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हालांकि सभी महिलाओं के शरीर में बालों का विकास अलग अलग तरीके से होता है। कुछ महिलाओं में जहां चेहरे पर बेहद पतले, बारीक और छिटपुट बाल होते हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के में बालों का विकास बेहद घना हो सकता है। बालों के विकास का पैटर्न आपके पारिवारिक इतिहास पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। कई बार किसी समस्या की वजह से महिलाओं के चेहरे पर ज़्यादा बाल उगने लगते हैं। महिलाओं के चेहरे और शरीर के दूसरे अंगों पर अत्यधिक बाल उगने की समस्या को मेडिकल टर्म में हिर्सुटर्मिज्म कहते हैं। प्रजनन की उम्र वाली दुनिया भर में करीब 10 से 5% महिलाओं में यह हिर्सुटर्मिज्म समस्या देखने को मिलती है। आमतौर पर महिलाओं के शरीर में उगने वाली बनावट बेहद बारीक होती है, उनका रंग भी हल्का रहता है। हालांकि वैसी महिला जो हिर्सुटर्मिज्म की समस्या से ग्रसित होती हैं, उनके शरीर में मौजूद बाल बेहद मोटे, घने व गहरे होते हैं। ये बाल महिलाओं की ठुड्डी और साइडवर्स यानी कि कलम की जगह पर छाती, पेट पर, पीठ पर, जांघों के अंदरूनी हिस्सों में हो सकते हैं। चेहरे पर ज़्यादा बाल आने का कारण क्या है? वैसे तो महिलाओं में जीन्स की वजह से चेहरे पर और शरीर पर ज़्यादा बाल उगने की समस्या रहती है, लेकिन कई बार इसके पीछे कोई बीमारी भी जिम्मेदार हो सकती है। PCOS महिलाओं के चेहरे पर ज़्यादा बाल उगने के होने वाले ज़्यादातर मामलों में PCOS या PCOD बीमारी मुख्य कारण होती है। इस बीमारी में शरीर में सेक्स हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिससे चेहरे पर अनचाहे व अतिरिक्त बाल उगने लगते हैं। एंजाइम की कमी महिलाओं के शरीर में एंजाइम की कमी की वजह से मेल टेस्टोस्टेरोन की शरीर में अधिकता होने लगती है, जिस कारण चेहरे और शरीर पर हद से ज़्यादा बाल उगने की समस्या होने लगती है। हाइपरट्राइकोसिस, इसे वेलफेयर सिंड्रोम भी कहते हैं। यह कई बीमारियों की वजह से हो सकता है, जैसे हाइपोथायराइड और एक्रोमेगाली, हार्मोन की अधिकता, कुपोषण व HIV और हाइपरट्राइकोसिस की वजह से नाक के टिप और कान के पास ज़्यादा बाल उगने लगते हैं। एक कंसन सिंड्रोम, यह एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड में गड़बड़ी की वजह से शरीर में कोर्टिसोल, जैसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ज़्यादा बनने लगता है। और कथित सिंड्रोम से पीड़ित महिला में हद से ज़्यादा बालों के विकास के अलावा बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने लगता है और BP और चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलता है। दवाइयाँ, कई बार कुछ दवाइयों की वजह से भी महिलाओं के शरीर में अनचाहे बालों का विकास होने लगता है। हार्मोन थेरेपी तथा एंडोमेट्रियोसिस इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई और मल्टीपल इन्फ्लेमेशन के इलाज से इस्तेमाल होने वाले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से महिलाओं के शरीर में बालों का सामान्य विकास होने लगता है। चेहरे के अनचाहे बाल हटाने के कुछ खास उपाय। जो महिला चेहरे पर मौजूद अनचाहे बालों से छुटकारा पाना चाहती हैं, वे हेयर रिमूवल का इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकती हैं। पहला है प्लकिंग। प्लकर की मदद से आईब्रो तथा अपर लिप और टड्डी के पास अतिरिक्त बालों को हटाया जा सकता है, लेकिन अगर चेहरे पर बालों का ग्रोथ ज़्यादा है तो उसमें यह तरीका कारगर साबित नहीं होगा। शेविंग, चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए आप रेजर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। शेविंग हो जाने के बाद उस हिस्से को पानी से साफ कर मॉइस्चराइज लगा लें। क्रीम, डेपिलरेटरी क्रीम का इस्तेमाल कर अनचाहे बाल हटाने का एक तरीका दर्द रहित है। क्रीम को बाल हटाने वाली जगह पर लगाएं और स्पैटुला से फैलाएं। 5 से 10 मिनट लगे रहने दें और फिर स्पैटुला की मदद से क्रीम के साथ साथ बालों को भी हटा दें। एक है वैक्सिंग। आप चाहें तो घर पर ही वैक्सिंग की मदद से भी चेहरे से अनचाहे बाल हटा सकती हैं। इसके लिए गर्म वैक्स की जगह वैक्सिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक थ्रेडिंग, एक खास तरह के कॉटन धागे की मदद से अनचाहे बालों को एक एक करके प्लकिंग करके हटाया जा सकता है। आप चाहें तो पार्लर या सैलून में जाकर थ्रेडिंग के जरिए अनचाहे बालों को हटवा सकती हैं। एक है एपिलेटर्स। यह जड़ों से अनचाहे बालों को खींचकर निकालता है। इससे इस्तेमाल करने के दौरान काफ़ी दर्द होता है। लेजर ट्रीटमेंट, इस दौरान डॉक्टर लेजर लाइट की मदद से हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करता है। ऐसा करने से बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। एक है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें डॉक्टर हेयर फॉलिकल्स के बीच में बिजली के करंट को दौड़ाते हैं, जिससे बालों को नुकसान पहुंचता है और दोबारा उग नहीं पाते हैं। ब्लीचिंग, ब्लीचिंग करवाने से चेहरे पर मौजूद अतिरिक्त बाल हटने
हटते नहीं हैं, लेकिन उनका रंग हल्का हो जाता है, जिससे वे कम नज़र आते हैं। किसी भी तरह की ब्लीचिंग को सीधे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। अनचाहे बाल हटाते वक्त बरतें सावधानी। शेविंग करते वक्त ध्यान रखें कि आपका रेजर नया हो और जंग वाले रेजर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये स्किन इन्फेक्शन कर सकता है। हॉट वैक्स इस्तेमाल करने से पहले वक्त ध्यान रखें कि स्किन उसे सह पाए। ज़्यादा गर्म वैक्स इस्तेमाल करने से स्किन जल सकती है। बालों के उगने की विपरीत दिशा में शेविंग ना करें, वरना इससे स्किन के अंदर उगने वाले इग्नोन हेयर की समस्या हो सकती है। शेविंग करने से स्किन ड्राई होने लगती है, लिहाजा शेविंग के तुरंत बाद स्किन पर मॉइस्चराइज लगाएं और अन्य प्रकार की कोई समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।